Good evening, everyone, to the last and final session of Enlightenment 9.0, Bringing Good Habits this new year. And I hope Enlightenment के through आपने बहुत सारी new habits को develop करना शुरू कर दिया होगा. Now for our next and final session, I would like to invite Radhika ma'am, speaker को introduce करें आज के. तो आज हमारे साथ एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद है, मिस मोनिका गुप्ता मैम। आप ब्रांड स्टोरी टेलर, स्ट्रेटेजिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर एंड कॉर्पोरेट कोच विथ मोर देन 20 years ऑफ रिच इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैम ने इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा और समझा भी है। आप इंटरेक्टिव बीज के फाउंडर भी है, जो कि एक वेल नोन ब्रांड कम्युनिकेशन एजेंसी है, जहां से उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है। आपको खासकर डिजिटल वेलनेस, डिजिटल डिटॉक्स, फोकस और सेल्फ मास्टरी जैसे टॉपिक्स पर इंसाइटफुल सेशंस के लिए जाना जाता है, जो कि आज के टाइम में हम सबके लिए काफी रेलेवेंट भी है। हम सबके लिए यह एक प्रिविलेज है कि आज हमें मैम से डायरेक्टली सीखने का मौका मिल रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि हम सभी कैमरा ऑन करके मैम का वेलकम करें। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Radhika, for such a warm introduction. राधिका ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सभी वीडियोस खोलेंगे। वेलकम तो दिल की बात है, लेकिन हम सभी इकट्ठे जुड़े हैं एक बहुत सुंदर यात्रा पर चलने के लिए। तो किसी भी यात्रा पर जाना चाहें या किसी भी लर्निंग सेशंस पर जाना चाहें, तो I feel that it is very, very important to see who are the people who are traveling with us. हाँ, सो कितना अच्छा होगा ना कि हम सभी एक बारी फटाफट से वीडियोस खोलते हैं और देखें भाई कौन कौन है जो हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं। तो as you all are enjoying your winter vacations, आई एम श्योर उस विंटर वेकेशन में एक बहुत सुंदर फ्लेवर जो मुकेश सर और आपकी जेरेक टीम ने डाला है, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति अपने जीवन में इम्प्रोवाइज करना चाहता है। और ये वो समय चल रहा है जिसे कहा जाता है दैट एवरीबडी वांट्स टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीबडी वांट्स टू बी स्मार्टर, बेटर एंड फास्टर। हाथ खड़ा करो, कौन कौन बेटर, स्मार्टर, फास्टर बनना चाहता है? जल्दी 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 जल्दी। हाँ, एक दो तीन चार, जल्दी जल्दी। सो आई कैन सी लॉट ऑफ यू वांट टू बी बेटर, फास्टर, स्मार्टर। कल से और बहुत अच्छा बनना चाहते हैं ना भाई सभी। हाँ। लेकिन इसके लिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है। यस, थैंक यू सो मच। आई कैन सी सो मेनी लाइक्स, सो मेनी शेयर्स, सो वंडरफुल। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि अ फूल विद अ टूल इज स्टिल अ फूल। हाँ, एक फूल के हाथ में एक बहुत अच्छा टूल दे दो तो वो व्यक्ति फिर भी फूल ही रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए टूल को समझना, टूल को यूज करना। आप देखो, आज हमारे घर में एक छोटी सी मिक्सी ही आती है, तो उस मिक्सी के लिए भी हम लोग एक मैनुअल लेना चाहते हैं। वी वांट टू लर्न कि भाई इस मिक्सी को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ और क्या क्या बेहतर तरीके हैं, सो दैट आई कैन हैव अ मास्टरी और इसको मैं हर अच्छी तरीके से यूज कर सकूं। होता है ना, हर हर किसी के साथ ऐसा होता है। कोई भी टूल घर में आता है तो आई वांट टू बी यूजिंग दैट टूल टू द मैक्स। इसी प्रकार डिजिटल भी एक बहुत सुंदर टूल है। क्यों बहुत सुंदर है? क्योंकि आज इस डिजिटल के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं। अगर हमारे पास ये जूम नहीं होता, या फॉर दैट मैटर आजकल बड़े सारे टूल्स हो गए हैं, टीम्स है, गूगल मीट्स है, तो वी वुडंट बी कनेक्टेड, वी वुडंट हैव इंटरेक्टेड। हम लोग नहीं कर पाते। हाँ या नहीं? मानते हो ना इस बात को? यस और नो? हाँ, सो इट्स अ ग्रेट टूल। बट यदि टूल यूज करना ना आए तो गड़बड़ भी हो सकता है ना। फिर आप बटन ही दबाते रहेंगे, अरे बड़ा अच्छा सेशन था लेकिन हम कनेक्ट ही नहीं कर पाए। तो आइए आज मैं आपको एक बहुत सुंदर यात्रा पर लेकर के चलूंगी। एक ऐसी यात्रा जहां पर ये टूल हमारे लिए
पावरफुल तो है, लेकिन इस पावरफुल टूल को क्या मैं पावरफुली यूज कर पा रही हूँ? आप सभी मेरी स्लाइड्स देख पा रहे हो? सिर्फ थम्स अप दे दो सो दैट आई नो यू आर एबल टू। वंडरफुल। तो इस पावरफुल टूल को मैं पावरफुली यूज कर सकूं और ये टूल मेरे ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में हर प्रकार से एक फायदा कर सके, वो आज हम सभी सीखेंगे। हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं। डिजीज के लिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, व्हाट इज डिजीज? दो शब्दों से बना है, डिस जमा ईज। व्हेन द इजीनेस गोज अवे फ्रॉम माय बॉडी, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग अनईजी। चाहे वो फिजिकल है, चाहे मेंटल अनईजीनेस है। मुझे चोट लगी है लेकिन उसकी भासना नहीं है, तो आई एम गुड। लेकिन चोट नहीं लगी, किसी ने कोई बात सुना दी, एंड आई सडनली स्टार्ट फीलिंग अनईजी। हाँ, होता है या नहीं होता? कई बार आपको कोई ऐसी खबर सुन ली दैट यू स्टार्ट फीलिंग वेरी लो। तो फिजिकली चोट नहीं लगी है, लेकिन बात ऐसी थी कि सुनते ही दिल जैसे बैठ सा गया है। तो WHO ने भी हेल्थ की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी कही है कि इट्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, एंड नॉट जस्ट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ यही नहीं है, लेकिन इट्स अ कंप्लीट होलिस्टिक थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसी प्रकार जब हम वेलनेस की बात करते हैं, तो ये बात समझ लेना कि मैं ये सब फिजिकली तो फिट हूं, लेकिन इट्स बियॉन्ड नॉट जस्ट बीइंग सिक, बट इट इज अबाउट थ्राइविंग। अपनी जिंदगी को एक बहुत अच्छे स्तर पर जीना, ये है वेलनेस। तो वेलनेस इज a state, is a state wherein you are actually not just ill, मतलब इलनेस से भी परे हो, बियॉन्ड हो, बट ऑल्सो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। यूर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, यूर कॉन्स्टेंटली थ्राइविंग, इज वॉट वेलनेस मीन्स। अब हम सभी नए साल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और यदि मैं आप सभी से कहूं एक सेकेंड के लिए कि नए साल में क्या क्या होना चाहिए, तो क्या कहेंगे? आई एम श्योर आप सभी कहेंगे कि नया साल ऐसा हो जहां सभी मुझे प्यार करें, जहां मेरा जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाए, प्रोफेशनली, पर्सनली बहुत अच्छा हो, मेरे जीवन में शांति हो, इक्वालिटी हो, और मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो। हाँ, सिर्फ पैसे के लिए भागता जा रहा हूं या पढ़ाई के लिए आफत हो रही है, ऐसा नहीं। कंफर्टेबिलिटी से हो, और इन सब से ज्यादा मेरे जीवन में फ्रीडम भी हो, और फ्रीडम के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य हो। सभी मानते हो उस बात को? जरा थम्स अप करके दिखा दो। हाँ, नीडलेस टू से ग्रोथ हो, ये सब चीजें हो, पर बेसिकली एक अच्छा स्वास्थ्य हो। आप कहेंगे, मैडम ऐसी चीज, सभी चीज एक ही बारी में मिल जाए, ये थोड़ा यूटोपियन आइडिया लगता है। हाँ, और यदि मैं आप सबसे कहूं कि ये यूटोपियन आइडिया नहीं है, इसको हम एक्चुअली अचीव कर सकते हैं, तो कौन कौन चाहता है कि ऐसी मेरी जिंदगी हो जाए? तो जरा हाथ हिला करके बताओ भाई। हाँ, गिव मी अ थम्स अप। हाँ, से यस, वी वांट टू डू इट, यू वांट टू अचीव इट, वंडरफुल। सो लेट मी टेक यू टू अ वंडरफुल जर्नी। लॉन्ग लॉन्ग अगो ऐसी एक जिंदगी हुआ करती थी, मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं बात कर रही हूँ 80s की, जब हम स्कूल जाते थे, और जब स्कूल से वापस आते थे, तो बस से उतर करके मम्मी हमको लेकर के आती, एंड उसके बाद खाना खाते, एंड वी यूज टू कीप आवर बैग ऑन वन साइड एंड चले जाते थे फील्ड्स में खेलने के लिए। डू यू नो, उस समय कोई मोबाइल फोन नहीं होता था। मम्मी को पता था अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, एंड कोई ऐसी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था कि अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। जनरली 1-1.5 घंटे में वापस आते थे खेल करके, एंड ऐसा ही होता था। जिंदगी बड़ी इजी, खुशनुमा थी। किसी को भी देखकर मुस्कुरा करके खिलखिला देना, हंस देना, स्माइल पास कर देना, दैट्स हाउ द लाइफ वाज। एंड कुछ ऐसी ऐसी पेंटिंग्स हम किया करते थे। किस किस को याद आता है कि ऐसी ऐसी पेंटिंग उन्होंने अभी भी करी है? हाँ, आई एम श्योर। अब देखो, कोई भी एज ग्रुप के लोग, यहाँ पे काफी एज ग्रुप के लोग मैं देख पा रही हूँ, एंड हरेक ने तब भी करी थी, आज भी करते हैं, और हमारे जूनियर्स भी करते हैं, राइट? हाँ, ये पेड़, पानी,
तालाब और हट एंड ये सब चीजें हम सब ने बनाई हैं। उसके बाद दोस्तों एक रेवोल्यूशन आया, ये एक मशीन इजाद हुई। इस मशीन ने हमारे जिंदगी के मायने चेंज कर दिए। उसके बाद मोबाइल फोन भी आया। मुझे भी याद आता है नोकिया का इससे थोड़ा और मोटा फोन होता था जो मैं अपने पास लेकर के कैरी करती थी, और सब बड़े हीरो बनते थे कि ये हमारे पास ये मशीन है, जैसे कि पता नहीं कहाँ का हमने कारून का खजाना पा लिया था। जैसे जैसे जीवन में ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज आती गई, जीवन चेंज होता गया। इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल एज वेल एज स्लोली पर्सनल लाइफ, क्योंकि उस समय पर्सनली इतना फोन नहीं, ये डिजिटल गैजेट्स कम होते थे। आपको ये चीजें अक्सर ऑफिसेज वगैरह में ज्यादा मिलते थे। वही काम जो एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति क्या मैं कहूंगी कि 10 लोग भी 10 दिन में भी या महीने भर में भी नहीं कर पाते थे, अब उन काम को एक बटन दबा करके करना बहुत इजी होता जा रहा था। एंड इसलिए इट बिकेम अ फोर्स मल्टीप्लायर, अ पावरफुल पॉजिटिव फोर्स टू अचीव द थिंग्स, एंड इट स्टार्टेड ईजिंग आवर लाइफ। डिमांड्स धीरे धीरे बढ़ती गई। ये ऑफिस से धीरे धीरे हम सभी के घरों में भी आने लगा। और जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ रही थी, लोगों की आस्क भी बढ़ती जा रही थी, चेंज होती जा रही थी। Today, every organization, every department, and today every individual wanted to be better, faster, and smarter. Yes or no? आप सभी मानते हो? हाँ, सिद्धि से पूछूं, शाश्वत से पूछूं, हितेशी से पूछूं, मानते हो इस बात को? Everybody of us wanted to be better, faster, and smarter. एंड इस रेस में हम सभी ऐसे भागने लगे कि एक बारी जो काम हम कर लेते हैं, वी थिंक कि इसको तो ऑटोमेट कर दो। इसलिए वी स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजीज। हाँ, एंड वी टेक्नोलॉजी बिकेम अ टूल दैट आई वांटेड टू यूज। भाई बटन दबाओ और काम होता है। फिर धीरे धीरे वांटेड से वो टूल बन गया नीड टू यूज, एंड टुडे दैट टूल हैज बिकम अ मस्ट यूज टूल। कौन कौन आप में से एआई यूज करता है? हाँ, चैट जीपीटी वगैरह का नाम सुना है किसी ने? आई एम श्योर आप कहेंगे दीदी कैसी बात कर रहे हो आप। हाँ, सभी ने यूज किया है, राइट? सो द टूल बिकेम अ मस्ट यूज टूल। टुडे 24/7 we are connected to these digital technologies. Everything started becoming simple and easy. Press a button and you have that thing. मुझे याद आता है हमारा जमाना, जब हम कभी किसी कॉफी शॉप पे जाते थे तो हम उससे पूछते थे कि भैया हॉटस्पॉट मिलेगा। हॉटस्पॉट मिल जाता तो अपनी मेल्स कर देते और फटाफट से उसको बंद कर देते। बट धीरे धीरे आज हर एक के फोन हॉटस्पॉट बन गए हैं। हाँ या नहीं, मानते हो इस बात को या नहीं? हाँ, यू ऑल एग्री? हाँ, किसी के पास इंटरनेट नहीं हो उसे बोलो अरे भाई मेरा ही फोन ले लो ना, क्या दिक्कत है, हॉटस्पॉट की तरह यूज कर लो। So we started creating an era of timeless and endless web. And धीरे धीरे it was so easy to get into and download any app, but today it's becoming difficult for us to uninstall the app. आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, वो आपके साथ 50 चीजें और पूछता रहेगा, अब ये ले लो, अब ये ले लो, हम आपको ये चीज फ्री में दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वी आर मिसिंग यू, वी डोंट वांट टू लूज यू। एंड लुक एट द इमोशनल messages which they start sending you. So we slowly started emotionally investing in these digital technologies. अब चलिए पहले चेक करते हैं कि क्या हम रियली इमोशनली इन्वेस्ट हुए, विच मीन्स क्या मुझे रियली में एडिक्शन है या नहीं। चेक करने की जरूरत है ना भाई, कोई कोर्स हम कर रहे हैं, कोई चीज हम कर रहे हैं, पहले समझे तो सही कि मुझे रियली में एडिक्शन है या नहीं। तो यदि इन 7 बातों में कोई भी एक बात मुझे लगती है कि विच मीन्स दैट यस दिस इज अ प्रॉब्लम विच इवन आई फेस, तो समझ लेना हमें एडिक्शन है। पहली बात है दैट यू आर नॉट गोइंग टू लीव योर होम विदाउट योर मोबाइल डिवाइस, विच मीन्स आप फोन के बिना घर छोड़ के नहीं जाते हैं। जैसे ही अगर घर में भूल भी गए तो उल्टे पांव जाएंगे और अपना फोन लेकर के आएंगे। होता है ऐसा किसी के साथ? हाँ, डाल दीजिए, हाँ, थम्स अप दे दीजिए।
हाँ, विच मीन्स कहीं ना कहीं एडिक्शन है। दूसरी बात, आई फील कंपेल्ड टू चेक माई फोन कॉन्स्टेंटली। हाँ, जैसे कि एक माँ होती है ना, बच्चे का डाइपर बार बार चेक करती, पॉटी तो नहीं करी, पॉटी तो नहीं करी। इसी प्रकार हम भी बार बार चेक करते रहते हैं, कहीं कोई नोटिफिकेशन, कहीं किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया, कहीं किसी ने कॉल तो नहीं किया, कहीं किसी ने कोई एसएमएस तो नहीं किया, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। टू ईट, हाँ, यू आर ऑल्सो ईटिंग योर फोन ऑन द टेबल। हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, फोन भी साथ में बैठा होना चाहिए। You feel anxious when you go on the social medias or the digital medias. You want to constantly keep a check कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और उसको देख करके हम और डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। You are obsessed, हाँ, over sending and receiving the messages. कोई भी मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप आया, मैं और 4 लोगों को फॉरवर्ड कर दूं। कईयों को ऐसी बीमारी होती है। यू ऑफन फील अफ्रेड ऑफ मिसिंग आउट, जिसे फोमो इफेक्ट कहते हैं। अगर मैं व्हाट्सएप पे जाकर के या कहीं पे जाकर के फेसबुक पे अपनी फोटो ना चिपकाऊं या कुछ ना करूं, तो कहीं लोग समझें तो गायब ही हो गया या गायब ही हो गई। हाँ, एंड लास्टली, ऑब्सेस्ड विद कनेक्टिंग थ्रू सम और दी अदर स्क्रीन। किसी ना किसी स्क्रीन से मुझे कनेक्टेड रहना है। अगर इसमें से कोई भी एक बात है आपके साथ, तो समझ लेना मुझे कहीं ना कहीं एडिक्शन है। आप में से कोई कहता है कि मुझे एडिक्शन नहीं है, तो प्लीज फील फ्री टू लॉग आउट, ये सेशन आपके लिए नहीं है। और अगर लगता है कि नहीं, एक बात तो है, तो फिर समझ लो कि ये सेशन मेरे लिए है। तो आइए आगे चलते हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू टेक अ स्नैपशॉट, लेट्स अंडरस्टैंड कि एडिक्शन होता क्या है। समझो एक सेकंड के लिए, जरा अपने वीडियोस ऑन करके बैठो। हाँ, आप में से किसी को आइसक्रीम पसंद है? हाँ, आइसक्रीम पसंद है। दीदी ये क्या बात कर दी, सबको पसंद है। अच्छा, आइसक्रीम, समोसा, कुछ भी। मैं आप सबसे कहती हूँ, अभी आपको स्क्रीन से समोसा मिलने वाला है, आएगा अभी आपके मुंह में, सबको समोसा या आइसक्रीम आएगी आपके। हाँ देखो, शाश्वत भाई को आई कैन सी, ओ ही सिंग, मजा आ गया, मजा आ गया। अब यदि मैं इनसे कहूँ कि एक और खाओगे, तो क्या कहेंगे? हाँ हाँ, वाई नॉट। हाँ, भले अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो तो वो व्यक्ति कह सकता है एक सेकंड के लिए कि मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, लेकिन अदरवाइज अंदर से एक इच्छा होगी, हाँ, वंस मोर। होता है या नहीं होता? हाथ हिला करके बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, गिव मी अ थम्स अप कि यस, होता है, हमारे साथ, हर एक के साथ होता है। हाँ, ये क्यों होता है? ये एक प्रकार का एडिक्शन है। आइए देखते हैं ये क्या चीज है। राइट, देखिए, जैसे ही आपको मैंने पूछा, लेट्स से समोसा या आइसक्रीम, आपको मैंने पहला स्कूप दिया, सडनली हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामिन, दैट गेट्स सिक्रीटेड इन माय ब्रेन, विच सेज वाह, मजा आ गया, एक और। जब एक और वाली इच्छा होती है, तो आपको लगता है एक छोटा सा स्कूप और आइसक्रीम मिलेगा। हाँ, तो हम कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर जैसे ही उसको खाने वो आपके चम्मच डाल ही रहा होता है, आपको बड़ी अच्छा मुंह में पानी आ रहा होता है और लगता है वाह, जैसे कि पता नहीं अंदर से कितना नहीं सुकून मिल रहा है। तो ये काम करता है डोपामिन, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड एंड प्लेजर। धीरे धीरे जो डायबिटिक्स होते हैं ना, जिन पर ये कंट्रोल इनिशिएशन लूप हट जाता है, वो धीरे धीरे मीठे को सर्च करते रहते हैं, और वो जा करके कंपल्शन लूप में बैठ जाते हैं, और उनको बार बार इच्छा होती है चोरी छिपे कैसे भी ये डोपामिन सिक्रीशन चलता रहे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सेम चीज किसी भी नशे में काम करती है, चाहे वो चरस, गांजा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई भी हो, ये हर चीज में। एंड यही काम आपका डिजिटल में भी यही काम होता है। द फर्स्ट टाइम रिमेंबर, जब हमने फेसबुक पर जाकर के अपना पिक्चर पोस्ट किया था, लोगों ने कहा वाह, यू आर लुकिंग ऑसम, यू आर लुकिंग मस्त, यू आर लुकिंग परफेक्ट, ब्यूटीफुल, ऑसम, हाँ, गॉर्जियस। तो सडनली मेरे मस्तिष्क में, ब्रेन में
एक डोपामिन सिक्रीशन हुआ था विच गेव मी अ फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड एंड प्लेजर। वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अरे वाह, फेसबुक पे यदि मैं जाकर अपनी फोटो चिपकाऊंगी और लोग मुझे कहेंगे वाह आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप तो बहुत ही बेहतरीन लग रही हैं, लाइक शेयर्स होने शुरू हुए, तो मेरे जहन में आया कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब मन किया एक और पिक्चर चिपकाई जाए, एक और पिक्चर चिपकाई जाए, और बार बार आप उस डिवाइस पर जा करके, उस एप्लीकेशन पे जा करके देखते हैं कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स आए। होता है ऐसा या नहीं होता है? हाँ, धीरे धीरे हम एक इनिशिएशन लूप में घुसते जा रहे हैं, और यही धीरे धीरे से ये इनिशिएशन लूप यू स्टार्ट कीइंग डाउन टू सच प्लेजर सीकिंग डिवाइसेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम लोग, हाँ, जो ये इस टाइप की एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, हम पकड़ते रहते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो इनको एक्साइट कर रही हैं, और आप बार बार की डाउन करते हैं इन प्लेजर सीकिंग डिवाइसेस पर, एंड धीरे से आप कंपल्शन लूप में घुस जाते हैं। आपको पता है? एंड फिर क्या होता है कि यही एप्लीकेशंस आपको छोटे छोटे इंक्रीमेंटल रिवॉर्ड्स देने शुरू करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कौन कौन ओटीटी नेटवर्क्स पर वेब सीरीज देखता है? हाँ, कौन कौन, जरा हाथ रेज करके बताओ। हाँ, देखते हो या गेम्स खेलते हो? हाँ, तो गेम्स जब आप बहुत ज्यादा खेलते हैं तो वो क्या कहते हैं, अगर आप 1 महीने के लिए खेलोगे तो आपको इतने रुपए का पड़ेगा, 3 महीने के लिए क्वार्टर का पेमेंट दोगे तो और सस्ता होगा, 1 साल का दोगे तो और सस्ता होगा। विच मीन्स दे आर ट्राइंग टू ल्योर यू, दे आर ट्राइंग टू गिव यू रिवॉर्ड्स, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ पैसे या इन फॉर्म्स ऑफ पॉइंट्स, कि आप बस यहाँ खेलते रहो और आपको कंपल्शन हो जाए, यू स्टार्ट प्लेइंग यूजिंग माई एप्स मोर एंड मोर, राइट? अब मैं आपको दोस्तों जो एक चीज दिखाने वाली हूँ, ये आपके लिए रिवीलिंग होगा। The functional MRI of people who were addicted to these social media and technologies were compared with those of the people who were taking these substance abuse। मतलब जो चरस गांजा हेरोइन का अब्यूज करते थे, उनके साथ इसको कंपेयर किया गया। एंड टू अवर सरप्राइज माय डियर फ्रेंड्स, कि दोनों केस में जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो सेम परिवर्तन देखी। सेम परिवर्तन, जो सब्सटेंस का अब्यूज कर रहे थे और जो लोग ओवर्टली डिजिटल टेक्नोलॉजीज कर रहे थे, दोनों की ब्रेन केमिस्ट्री में परिवर्तन सेम लेवल का था। सो लेट मी टेल यू, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, एक तरफ हमको सशक्त करती जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इनका ओवर यूज कहो या मिस यूज कहो, ये कहीं ना कहीं हमको खोखला भी करता जा रहा है, और हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करके ये हमें पॉपकॉर्न ब्रेन बनाता जा रहा है। पॉपकॉर्न समझते हैं? कभी देखा है पॉपकॉर्न को बनते हुए? किस किसने देखा है पॉपकॉर्न्स कैसे बनते हैं? हाँ, पॉपकॉर्न्स को डाला जाता है और उसके अंदर हॉट एयर पास की जाती है, या ये कहो कि उसको पतीले में रखकर थोड़ा सा घी डाल करके उसके ऊपर हीटिंग की जाती है। जैसे ही वो एक टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो वो पॉपकॉर्न फट जाता है, राइट? ऐसा ही बनता है ना पॉपकॉर्न, हाँ या नहीं? जरा हाथ हिला करके बताओ भाई सभी लोग। तो उसी प्रकार आज हमारा दिमाग भी पॉपकॉर्न बन चुका है। कैसे? हम कॉन्स्टेंटली रील्स को यूं करके देखते रहते हैं, देखते हो ना भाई, फोन को ऐसे लेकर के और ऐसे करके यूं करते रहते हैं, एंड जैसे ही मजा आया कोई रील पे, वहीं थंब दबा देते हैं, ऐसे ही दबाते हो ना अपना थंब। हाँ, और विच मीन्स समथिंग विच इज गिविंग मी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, हम वहीं पे दबा देते हैं। यही चीजें हम एडवर्टाइजिंग कंपनीज ये सब नोट करती हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को एक्साइट करती हैं। आज हम सभी प्राइड करते हैं कि भारत चलो कहीं तो आगे बढ़ ही रहा है, तो सेकंड नंबर पे है इन यूसेज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड। पहले नंबर पे है पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंजम्पशन पे। आज हर व्यक्ति 32 GB पर मंथ देता जा रहा है, का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ओवर करता जा रहा है। आपको पता है? हाँ, आप कभी सोचा है कि ये 32 GB में अक्सर इंसान देखता क्या है? आप सबको हैरत होगी कि लगभग 6.5 से 7 घंटा
आज का मनुष्य डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। और आप सबको ये जान के हैरत होगी कि उसमें से लगभग 3 घंटा हम वीडियोस देखने में, स्ट्रीमिंग वीडियोस देखने में, लगभग 2 से ढाई घंटा गाने सुनने में, स्ट्रीमिंग गाने सुनने में, और बाकी काफी वक्त हम लोग सोशल मीडिया पर लगाते हैं। अब जरा सोचो, जिसका समय इतना इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पर जाएगा, हाँ, इतना सारा समय वीडियोस पे, ऑडियोज पे जाएगा, उसकी क्या दिमाग की हालत होगी। तो आज डिस्ट्रैक्शन ट्रूली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बन चुका है। एक बटन दबाइए और मिलियंस ऑफ गाने अपने फोन पर इकट्ठे कर लीजिए। एक बटन दबाइए, 50 मूवीज आपके पास आ जाएंगी, चैनल्स आ जाएंगे, मैगजीन्स डाउनलोड हो जाएंगी, न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे। पर जरा अपने आप से सोचो और पूछो कि क्या मेरे पास समय है इतना ज्ञान प्राप्त करने का, या इतनी पिक्चर्स देखने का, या इतने गाने सुनने का। हाँ, आज का मनुष्य कॉन्स्टेंटली इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर, जिसको आजकल कहते हैं ना डूम स्क्रोलिंग, इतना ज्यादा स्क्रोलिंग हमारी बढ़ती चली जा रही है कि जैसे जिंदगी भी स्क्रोल ही होती जा रही है। और बहुत सी स्टडीज कंडक्ट करी गई हैं जिसमें कहा जाता है कि मनुष्य को नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। तो जरूरी है हमें इस बात को समझना कि आज व्हाट्सएप कर्व हमें क्या कहता है। जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार जो 2 इंटरप्शंस के बीच का समय है, ये लिटरली शून्य होता जा रहा है। कैसे? देखो, आप सब तो काफी यंग हो, लेकिन अगर मैं बात करूं 1980 के दशक की, जिसमें कि मैं देख रही हूँ कईयों के पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो आप सभी इस बात को जरूर मानेंगे कि पहले कम्युनिकेशन का जरिया एक बड़ा सा फोन हुआ करता था। आप सभी ने देखा है घर में एक वो बड़ा सा फोन जिसमें उंगली डाल करके हम अक्सर फोन मिलाया करते थे। है कभी किसी ने देखा है? हाँ, आप में से पीले रंग का, काले रंग का या लाल रंग का फोन होता था? हाँ, बच्चे कह रहे हैं हमने कभी नहीं देखा। पुराने जमाने का, हाँ, कईयों के घर में है भी, और कई लोग कह रहे हैं कि हाँ जी देखा है। उंगली डाल करके वो फोन मिलाया जाता था। कभी 2 घंटे में एक बारी वो फोन बजा करता था, और जब बजता था तो घर के लोग इतने एक्साइट होते थे, बच्चे हंसेंगे इस बात को सुनकर, कि पूरा घर का घर भागता था कि भाई फोन उठाओ, किसी ने याद किया है। फिर जीवन में एक भारी परिवर्तन आया, पेजर्स आए, टेक्स्ट मैसेजेस चालू हुए, फिर सेल फोन आया, फिर धीरे धीरे ईमेल आया, आईएम्स आया, वेब आया, ब्लॉग आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, लिंक्डइन आया, ट्विटर आया, आजकल क्या है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम आया। हाँ, एंड उसके बाद इतनी सारी एप्स आ गई कि हर सेकंड कॉन्स्टेंटली हर ऐप मेरे फोन पर नोटिफिकेशन फेंकती जा रही है। हाँ या नहीं, जरा हाथ हिला करके बताओ। हाँ, यस, यस और नो, यू ऑल एग्री? हाँ, कितनी नोटिफिकेशन बढ़ती जा रही है। अब यदि इतनी नोटिफिकेशंस बढ़ेंगी, विच मीन्स मेरा दिमाग वही है, नोटिफिकेशंस इतनी हजारों लाखों की तादाद पे आती जा रही हैं, जितनी सारी एप्स उतनी सारी नोटिफिकेशन। तो यदि मैं ये कहूं कि ये मेरा वर्ल्ड का बेस्ट फोन है, तो यदि बेस्ट फोन पे दुनिया जहान की मैं एप्स खोल दूं, तो डू यू थिंक कि वो फोन स्लो होगा या नहीं होगा? हाँ, होगा या नहीं होगा? यस और नो? हाँ, फटाफट चैट पे लिख करके बताओ, फोन स्लो होगा या नहीं होगा? क्या कहेंगे? यस, 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 वेरी गुड। हाँ, होगा ना फोन स्लो? हाँ, बिल्कुल होगा, वेरी गुड। जो लोग थम्स अप कर रहे हैं, बिल्कुल। इसी प्रकार मेरा दिमाग है, मेरे दिमाग की एक कैपेबिलिटी है। डू यू थिंक कि ह्यूमनली पॉसिबल है सारी चीजें खोल खोल करके बैठ जाओ? मेरा दिमाग दिमाग भी थकेगा या नहीं थकेगा? फिर हम कहते हैं क्या करें, याद ही नहीं होता। टीचर पढ़ा रही है, याद नहीं हो रहा है, या इतनी सारी चीजें हैं, एक बारी में हम चैट भी करना चाहते हैं, दोस्तों से भी बात करना चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, और फिर याद नहीं होता। तो जब इतना दिमाग थक जाएगा तो याद कहाँ से होगा? तो फिर प्रश्न उठता है, नए साल में क्या करना है? ऐसे ही थके हुए दिमाग से जाना है क्या? हाँ, कोई चेंज करना है या नहीं करना है? हाँ, ब्रजेश क्या कहेंगे, चेंज करना है या नहीं करना है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे? सभी सभी एग्री करते हैं? डू यू ऑल एग्री?
हाँ, डोंट प्लीज मी, इट्स योर लाइफ। हाँ, नया साल मतलब न्यू मी। नया साल मतलब चेंज ऑफ डेट नहीं होना चाहिए। नया साल मतलब इट हैज टू बी न्यू मी, एन इवॉल्व मी, अ मोर प्रोग्राम्ड मी, अ मोर टेक्नोलॉजी मी। हाँ, बट आई नो दैट टूल, हाउ टू यूज दैट टूल, यस और नो? टूल मुझे यूज करे या मैं टूल को यूज करूं? एक कोई भी आप में से जो भी अनम्यूट कर सकता है वो बताए, टूल मुझे यूज करे या मैं टूल को यूज करूं? यू वुड लाइक टू बी यूज्ड और यू वुड लाइक टू यूज? व्हाट वुड यू से? जल्दी से कोई एक जना बताओ अनम्यूट करके। हाँ, जल्दी से बताओ। अच्छा, चैट पे लिखो, टूल को मैं यूज करूं। वेरी गुड, गुड़िया ने बोला कि टूल को मैं यूज करूं, टूल मुझे यूज ना करे। वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, with these increased interruptions have led to decrease in the attention span। हाँ, चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आपके चैट बॉक्स आपके सामने है। हाँ, अब यदि हम ये पूछें कि आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पे कोई वाइट कलर की चीज आपको दिखाई दे रही है, यस और नो? सबसे पहले बताओ यस और नो। यस, यस, ओके। क्या क्या दिखाई दे रहा है फटाफट से लिखना चालू करो, जल्दी जल्दी लिखना चालू करो। क्या दिख रहा है वाइट कलर में? वॉल, वॉल, कर्टेन, यस यस मैम, वॉल। हाँ, और क्या चीज? पेपर, फोटो, टाइल्स। अरे भाई स्क्रीन पे भी तो वाइट दिख रहा है। यस, वेरी गुड, ओके, वंडरफुल। Can you see anything in red? Can you see anything in red? Yes or no? Yes. Okay. What is it that you can see? What is it in red that you can see? Towel, shirt, breeze, curtain, hot water bottle. Wonderful. Lovely. My next question to you is, my next question, ध्यान से सुनो. When I was asking you कि आपको कुछ सफेद चीज दिख रही है या आपको कोई लाल चीज दिख रही है, डज दैट मीन कि आपके कमरे में और कोई रंग नहीं थे? क्या कहेंगे, रंग थे या नहीं थे? यस और नो? रंग थे या नहीं थे? यस 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 यस, वेरी गुड। तो आपको सफेद या लाल रंग ही क्यों दिखा? आपको सिर्फ सफेद और लाल रंग क्यों दिखा? बिकॉज यू आस्क्ड। हाँ, फोकस उसी पर था। आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट। आपने बोला वेरी गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ, वेरी गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ, वंडरफुल। हाँ, नाउ विच मीन्स स्लाइड का फोटो खींच लो। योर ब्रेन वॉज वर्किंग लाइक अ फैंटास्टिक फिल्टर एंड अटेंशन इज द गेट। हाँ, आपका जो ब्रेन है वो एक बहुत बढ़िया फिल्टर का काम कर रहा था और जो अटेंशन है वो एक गेट का काम कर रही थी। आप जिंदगी में जिसको भी अटेंशन देते हैं वही आपका एक्सपीरियंस बन जाता है। आपने सफेद रंग को अटेंशन दी, आपको सिर्फ सफेद रंग दिख रहा था। चाहे आपके सामने 50 और रंग थे, लेकिन अभी उस समय आपको सिर्फ सफेद दिख रहा था। आपको लाल रंग बोला, आपने लाल रंग पर अटेंशन दी, आपको सिर्फ लाल रंग दिख रहा था। हाँ या नहीं? हाँ, हाँ या नहीं? यस। तो यदि मैं जिंदगी में हमेशा नेगेटिव चीज को देखूंगी, हमेशा नेगेटिव बातें करूंगी, दूसरों की कमियां देखूंगी, हमेशा कमियों का बखान करूंगी, तो मेरी जिंदगी कैसी बन जाएगी? जल्दी से बताओ, लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। मेरी जिंदगी कैसी बन जाएगी? हाँ, कमी वाली बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? आई विल हैव, वेरी गुड, समबडी सेड नेगेटिव बन जाएगी। वेर इन आई स्टार, वेरी बैड बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। वंडरफुल, यू ऑल आर सो अमेजिंग। तो क्या करेंगे नए साल में? अपनी जिंदगी को नेगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव बनाएंगे या पावरफुल भी बनाएंगे? हाँ, हाँ, क्या लिख बनाएंगे? पॉजिटिव, पावरफुल, केयरफुल, हाँ, क्रिएटिव, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजें। हाँ, सो एआई इज नॉट बैड, टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, बट हाउ डू आई यूज इट? हाँ, उसके पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो तो वो चीज आपके लिए बहुत पावरफुल बन सकती है। क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, वेयर एवर माई अटेंशन गोज माई एनर्जी फ्लोज इन दैट डायरेक्शन, एंड वेयर एवर माई एनर्जी फ्लोज माई लाइफ इज गोइंग टू ग्रो इन दैट डायरेक्शन। आप देखो, एक पेड़ है, पेड़ के अंदर पानी डालोगे और अगर वो फ्लिम्सी सा पेड़ है, लेट्स से एक मनी प्लांट है, तो वो ऑटोमेटिकली दीवार के साथ है या किसी डंडे के साथ है, वो डंडे पे ग्रो करना शुरू कर देता है।
इसी प्रकार अगर मैं नेगेटिविटी की तरफ, वेस्टफुल चीज़ों की तरफ लगाऊंगी अपनी एनर्जी को, तो मेरी जिंदगी भी वेस्टफुल की तरफ बढ़ती जाएगी। तो मुझे क्या करना है? फोकस करना है पॉजिटिविटी पर। तो ये तो हुआ, हाँ, कि हमें क्या करना है। लेकिन ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, इन्होंने हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया, एंड दे स्टार्टेड इम्पैक्टिंग आवर लाइफ। चाहे ब्रेन एंड थिंकिंग में परिवर्तन किया, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ में परिवर्तन किया, रिलेशनशिप एंड फैमिली, एंड इवन इन हेल्थ एंड वेलबींग। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, विच इज इट स्टार्टेड चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ माई ब्रेन। एंड स्लोली जो हमारा ब्रेन है ना, वो हाइपर एक्टिव बनता चला गया, टेक्नो ब्रेन बन गया। हाइपर एक्टिव मतलब कैसे? आप देखो, एक रील देखेंगे, दूसरी देखेंगे, तीसरी देखेंगे, ऐसे स्पीड से हाथ चलता है। हाँ? कभी पहले ऐसे हाथ चलता था? नहीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मैं भी उससे अटैच होता चला गया और मेरा हाथ भी वैसे ही चलने लगा। नहीं, ये मजा नहीं आया, अभी कुछ और देखना है, अभी इधर स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट लेफ्ट, कितनी सारी टेक्निक्स हमने सीख ली हैं। तो हाइपर एक्टिव होता गया, इन अटेंशन होता गया। इन अटेंशन कैसे? मम्मी और बच्चा दोनों एक कमरे में है, मम्मी कुछ कह रही है तो बच्चा अपना व्हाट्सएप कर रहा है। फिर वो कहेगा, है मम्मी आपने क्या कहा? मम्मी पूछ रही है, बेटा तूने सुना? नहीं सुना। एंड इट कुड बी वाइस वर्सा, मम्मी आपने मेरी बात सुनी? अरे सुन रही हो या नहीं सुन रही? दोनों एक कमरे में है, आमने सामने खड़े हैं, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। इन अटेंशन बढ़ती चली जा रही है। होता है ऐसा या नहीं होता? थम्स अप दो जल्दी से। हाँ, होता है या नहीं होता? चाहे आपके साथ आप और मम्मी, या मम्मी आप, पापा आप, कोई भी, ऐसे इन अटेंशन बढ़ता चला जा रहा है। डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आज मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा अटैच हो चुका हूँ कि फिजिकली लोगों को देखना ही भूल गया हूँ। एंड स्टडीज ने, दोस्तों कान खोल खोल करके सुनो, कि स्टडीज ने क्लियरली शो किया है, जो लोग ज्यादा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़े रहते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने फ़ोन को, अपने डिजिटल गैजेट्स को कभी कभी रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, आजकल यंगस्टर्स को एंड कई लोगों को, बहुत से लोगों को इतनी आदत पड़ गई है सारे टाइम कान में एंटीना डालकर, या आजकल वो जो वायरलेस आ गई हैं डिवाइसेस, सो मैनी आईपॉड्स हो गए हैं, कान में डाल करके किसी की बात नहीं सुननी है, अकेले घूमते रहते हैं। ठीक है, इट्स गुड टू डू एआई कोर्सेज, इट्स गुड टू लर्न एंड ग्रो, बट नॉट एवरी टाइम। कान में डाल करके कान की सुनने की पावर भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इतना चेंज हमारे जीवन में आता जा रहा है कि लाइफ में वो जो मजा था ना, वो मजा निकलता जा रहा है। आप देखो, पहले जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते थे तो वी यूज टू वेट इन एंटिसिपेशन, खाना आएगा, हम सभी बैठ करके मिल करके खाना खाएंगे। आजकल एंजाइटी लाइफ में बढ़ती चली जा रही है, आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं। और अगर लेट हो जाता है तो हम जोमेटो वाले या किसी की भी बैंड बजा देते हैं, ऐसा गंदा रिव्यू चिपकाएंगे कि उसकी भी हम हालत खराब कर देंगे। ऐसी हमारी जिंदगी हो गई है। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को ही पूरा खोल करके सोशल मीडिया पे डाल दिया है। रिसेंटली गॉट मैरिड, और फिर थोड़े 4 दिन के बाद लिखते हैं जस्ट गॉट अनमैरिड। और कुछ बेवकूफ लोग उस पे हेड थम्स अप देते रहते हैं, वेरी गुड, लाइक इट, शेयर इट। दैट्स हाउ द लाइफ इज बिकमिंग। बहुत सी स्टडीज इसमें की गई हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग कहता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेल फोन यूज़ करते हैं, उनको स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्योंकि रात में, हाँ, हमारी जो स्लीप साइकिल्स हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। रात में हमारा जो मेलाटोनिन सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आंख पे लाइट पड़ती रहेगी तो वो कहेगा भैया अभी तो रात हुई नहीं है, अभी तो जागता रहे। तो वो सिक्रीशंस नहीं होंगे, सिक्रीशन नहीं होगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी ने बहुत सुंदर स्टडी करी कि पीपल हु आर यूजिंग मोर ऑफ फेसबुक एंड लिंक्डइन आर मोर प्रोन टू एनवे डिप्रेशन एंड एंजाइटी। गए थे अपनी फोटो चिपकाने, गलती से देख ली किसी और की फोटो, और देखा ये तो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही है, ये आज कभी कनाडा, कभी लंदन, कभी अमेरिका, ये तो बहुत घूम रही है, इसकी लाइफ में तो बड़ा फन है, मेरी लाइफ में तो फन नहीं है। तो इंसान के जीवन में वो डिप्रेशन आ जाता है।
हाँ, फिर बहुत सी स्टडीज करी गई बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बेलर, जिसने कहा कि हैवी स्मार्टफोन मेक्स अस मोर प्रोन टू मूडीनेस, मटेरियलिज्म, टेम्परामेंटल बिहेवियर। जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आप लोगों को जानकर ये भी हैरत होगी कि बहुत से टीन्स आज भारत में भी, साउथ कोरिया में तो करते थे, आज भारत में भी एडल्ट डायपर्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि पबजी टाइप के गेम्स या बहुत से गेम्स का जो एक्सपीरियंस है या पिक्चर्स का जो एक्सपीरियंस है वो छोड़ना ही नहीं चाहते, कि एक सेकंड के लिए भी नेचुरल कॉल्स के लिए भी उठना नहीं चाहते। अभी हाल ही में मैं एक कॉलेज में सेशन लेने गई थी, एंड वहाँ पर एक टीचर खड़ी होकर के उसने शेयर किया कि दीदी मेरी बच्ची को एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। यू वुड बी एस्टोनिश टू नो कि वो बैठे बैठे लड़की, 12वीं क्लास की लड़की है, वहीं पे पॉटी कर देती है और उसको कोई शर्म नहीं आती है। दैट्स हाउ लाइफ हैज बिकम, कि दे जस्ट डोंट वांट टू लूज ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यदि आपको सिखाऊं कि हाई क्वालिटी वर्क इज इक्वल टू टाइम स्पेंट ऑन द वर्क इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यदि मैं आप सबसे, बच्चों ध्यान से सुनो भाई, आपके चैट विंडोज खुले होने चाहिए। यदि मैं आप सबसे कहूं कि मुझे इस पूरी प्रेजेंटेशन को बनाने में 10 घंटा लगा, विद एन इंटेंसिटी ऑफ फोकस, मेरा फोकस सिर्फ 30% था, तो मुझे एक्चुअल कितना टाइम लगा इस प्रेजेंटेशन को बनाने में? जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से लिखो। हाँ, किसी ने कहा 10 घंटा। ओके, और मेरे को 10 घंटा लगा इस प्रेजेंटेशन को बनाने में, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ 30% था, तो मुझे एक्चुअल टाइम कितना लगा? जिन लोगों ने आंसर दिया है 3 घंटा, वो अपने लिए तालियां बजाएं, बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ, क्योंकि देखो 30% फोकस था, बाकी काम मैं कभी इससे बात कर रही थी, कभी गाने सुन रही थी, कभी इधर उधर देख रही थी। तो यदि 10 घंटा लगा, फोकस सिर्फ 30% था, तो इंटू 30% करेंगे तो 3 घंटा। हाई क्वालिटी वर्क स्पेंड कितना हुआ? सिर्फ 3 घंटे में मेरी ये प्रेजेंटेशन बनी। तो आज डिजिटल जो है एक कोकेन का काम करता है। कॉन्स्टेंटली हम कोई भी काम कर रहे हैं, डिजिटल गैजेट्स को बार बार उठा करके कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ देखते रहेंगे, कुछ व्हाट्सएप देखते रहेंगे, कुछ फेसबुक देखते रहेंगे। एंड लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, एटलीस्ट दोज हु आर स्टडीइंग, हाँ, 40% प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, डीपर लर्निंग नहीं होती है। 58 टाइम्स वी आर चेकिंग फोन्स, एंड डीप वर्क, क्रिएटिविटी आपकी ये सफर करती है। आपको वही काम बार बार करना पड़ता है, जो काम आप एक तरीके से लग करके करो तो वो आप कर सकते हो। इसको बहुत सिंपली समझो कि मैं घर में चाय बना रही हूँ। यदि रूल ऑफ द गेम इज कि घंटी घर में बजेगी, हाँ, और हमारे घर में बहुत लोग आते हैं, या फोन में नोटिफिकेशन आएगा, तो आप अपनी गैस बंद कर लो। तो फोन में नोटिफिकेशन तो बार बार आ रही है ना। हाँ, तो क्या आपको लगता है चाय बनेगी? चाय नहीं बनेगी। हाँ, एंड बार बार बंद खोल करते करते तो हम चाय बनाना ही भूल जाएंगे। यस और नो? होगा ना ऐसा ही? इसी प्रकार यदि बार बार डीफोकस्ड हम काम करेंगे, तो हम वो काम अच्छी रीति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा आज का नाम पड़ गया है, वी आर अ जनरेशन विच इज कॉन्टिन्यूअसली पार्शली अटेंटिव। बार बार थोड़ा 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 हर चीज को अटेंशन देने की कोशिश करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट डीपर लर्निंग्स हमारे जीवन से कहीं ना कहीं दूर पलायन होती जा रही है। एंड वी से कि हम मल्टीटास्कर्स बन गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, देयर इज दिस इज अ मिथ। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब आप एक काम फिजिकल कर रहे हो, विच मीन्स आई एम जॉगिंग बट आई एम ऑल्सो लिसनिंग टू अ सेशन। I am cutting, let's say vegetables, and I am listening to some session, or listening to some music. एक फिजिकल एक मेंटल काम हो सकता है, तब मल्टीटास्किंग पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ भी रही हूँ और मैं अपने फ्रेंड से चैट भी कर रही हूँ, देन इट इज नॉट पॉसिबल। आई विल चैट, और आई विल वर्क, राइट? सो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स देखे गए।
इवन रिलेशनशिप्स पे, कि आज 70% ऑफ द कपल्स दे आर रिपोर्टिंग इंक्रीज्ड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स विद दिस टेक अराउंड। हाँ, आप घर में बैठे हैं, एक पूरा घर बैठा है और सभी अपने मोबाइल डिवाइसेस पे बैठे हैं, ऑब्वियसली आप किसी बात पे डिस्कशन करेंगे, उनका फोकस ही नहीं होगा, आपका कोई अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं निकल पाएगा। आज सुसाइड केसेस, आज फैमिली ब्रेकअप्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, एंड देन वी से कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। हाँ, जरा अपने आप से पूछो, यदि माता पिता दोनों इतना डिजिटली एनेबल्ड हैं, हर समय डिजिटली बिजी हैं, तो ये बेचारा छुटकू ये कहाँ जाएगा? हमने तो अपने घरों को एक होटल बना दिया है। बच्चे अपने कमरे से बैठ करके मम्मी को व्हाट्सएप करते हैं, मम्मी प्लीज सेंड मैगी फॉर मी, एंड मम्मी नीचे से कहती है हाँ बेटा भेज रही हूँ, वो आ रही है लेने के लिए। हाँ, तो ये घर है या एक सराय या होटल बना रखा है? अपने आप से पूछो कि इज दिस द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वांटेड? वी हैव मेड इट इंटरनेट पैराडॉक्स, माय डियर फ्रेंड्स। मोर कनेक्टेड to the digital world but less connected in the real life. We have forgotten to see in the eyes of the people. आज ई डिजीजेस बढ़ती चली जा रही हैं, डिजिटल डिजीजेस भी बढ़ती चली जा रही हैं, आंखों की रोशनी कम होती चली जा रही है, आई साइट, रेडिएशन से बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को लैपटॉप अपने पैरों पे रख करके काम करने की हैबिट है, तो बहुत से डिजीजेस बढ़ती चली जा रही हैं, नेक के पेन भी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, and I'm going to show you how this neck pain is increasing. Stress is increasing, sleep quality is constantly reducing, germs and bacteria intake is increasing। वही फोन पे या कुछ खाते रहेंगे उसी गंदे हाथ से। आप देखो, बात करते हैं तो हमेशा स्पिट निकलता है, थूक निकलता है, हम कभी क्लीन भी नहीं करते अपने डिवाइसेस को। लैपटॉप पे गंदे हाथ खाना लेकर के वहीं बैठ जाएंगे, खाते रहेंगे, तो ऑब्वियसली पेट के डिसऑर्डर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, वजन बढ़ता चला जा रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। सो देर इज अ होल रेंज ऑफ ई डिजीजेस, टेक्स्ट नेक टेक्स्ट क्लॉज, wrist problems are constantly on an increase. And there was a very beautiful study, my dear friends, which has been done at the spinal level by the National Library of Medicine, which said कि नॉर्मली जो हमारा सिर है लगभग 4 किलो का होता है, 3 से 4 किलो का। जब ऐसे ऐसे करके हम लोग टेक्सटिंग करते हैं, एसएमएसिंग करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो हमारा जो गर्दन है वो कॉन्स्टेंटली झुकता रहेगा, और यही 3 से 4 किलो का सर 27 केजीज का बन जाता है। हाँ, 27 केजीज। अब आप देखो, 27 केजीज का यदि प्रेशर यहाँ देंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली नेक पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम्स आपको आती चली जाएंगी। सो इट इज टाइम टू awaken. Too much of anything good can become bad if we start losing the control. लेकिन घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि लेट्स डिस्कनेक्ट टू दिस टेक्नोलॉजी। नो, it is time to learn how to connect with it better. How should I use these technology devices so that I can connect with it better? ये मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। ये डिवाइस मेरा है, लेकिन ये डिवाइस मुझे यूज करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फॉर होलिस्टिक वेलनेस, लेट्स लर्न to exercise, to have proper diet and to have proper rest। कैसे करेंगे? Let's take time for self care। आप देखो, हम सभी आईटी पढ़ते हैं ना, इवन आईटी सेज पुट आई बिफोर टी। हाँ, स्वयं को टेक्नोलॉजी से पहले रखो, अपना ख्याल पहले रखो। और इसके लिए यदि आपने आज सोच लिया कि यस, मैं आज से, अभी से, नए साल में ये जीवन में परिवर्तन लाऊंगी या लाऊंगा, तो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ, मेरा आपका चैट विंडो खुला हुआ है, आप में से कौन कौन इस
टेक्नोलॉजी को मास्टर करना चाहेगा, हाँ या नहीं? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो या इस पे लिखना शुरू करो कि यस आई वुड वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। लेट्स सी कौन कौन लिखता है यस आई एम गोइंग टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। जल्दी जल्दी जल्दी, योर चैट विंडोज आर ओपन। Yes, there is a problem, and I would definitely want to bring about change. Wonderful. I can see so many people writing yes. Very good. Huh? So, congratulations, we have that power. Kaise? There is a very beautiful power which each one of us is blessed with, which is known as neuroplasticity. न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? देखो, हमारे ब्रेन में ये बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं और इनका जो कनेक्शन है उसे कहते हैं साइनैप्स। हाँ, जैसे मैंने आप सबसे कहा कि जरा अपना हाथ ऊपर लाओ, लेकर के आओ भाई। हाँ, तो मैंने जैसे ही आपसे कहा हाथ ऊपर लाओ, आपने क्या किया? आपने अपना हाथ ऊपर किया। लेकिन ये हाथ ऐसे ही ऊपर नहीं हुआ, आपके कानों ने मेरी बात सुनी, हाथ ऊपर करो। हाँ, आपके ये मैसेज इमीडिएटली आपके ब्रेन में गया, कानों से सुना, ब्रेन में गया, ब्रेन ने कहा हाँ हाथ ऊपर किया जा सकता है, एंड सडनली मोटर न्यूरॉन्स और इन सब ने कहा हाथ ऊपर करो और आपका हाथ ऊपर आ गया, राइट? Millions and trillions of neurons are constantly connected with each other, and इसलिए कहा गया है those neurons which fire together will wire together. तो neuroplasticity is the ability of the brain to rewire itself. फिर से नए न्यूरॉन्स बनाए, उनको रीवायर किया, एंड इट मेक्स इट इजी फॉर अस टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन आवर लाइफ। हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन लाना चाहती हूं तो नए कनेक्शंस बन जाएंगे। वो नए कनेक्शंस विल स्टार्ट ग्रोइंग विद इन 1 वीक। बिटवीन 3 to 7 days नए नए न्यूरॉन्स बनना चालू हो जाते हैं, यदि मैं अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना चाहती हूँ। Within 8 weeks, they say 2 to 4 weeks and 8 weeks आपको ऑब्जर्वेबल चेंजेस आते हैं। क्यों ये वेरिएशन होता है? जितनी ज्यादा मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं ये चेंज अपने जीवन में लाना चाहती हूँ, उतनी ज्यादा स्ट्रांगली, उतनी ज्यादा फास्ट आप अपनी जिंदगी में ये पॉजिटिव चेंज ला सकते हो, जिसको कहा जाता है 1 हफ्ते से लेकर 264 डेज में एक बहुत सुंदर परिवर्तन, ऑब्जर्वेबल चेंजेस आपका ब्रेन दिखा सकता है। तो जो भी हैबिट आप अपनी जिंदगी में डालना चाहो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू माय डियर फ्रेंड्स। देन जब भी आप फोन यूज करते हैं, अगर वो फोन का एडिक्शन है या फोन का यूसेज है, तो हमेशा अपनी ब्राइटनेस को सेट करके रखो। उसके बाद हैंड्स फ्री यूज कर सकते हो या लाउड स्पीकर मोड यूज कर सकते हो, और आप जब भी फोन मिलाते हो तो फोन जब तक कनेक्ट ना करे और दूसरी साइड से आपको हेलो ना सुनाई दे, उसको अपने कान पे मत लाओ। हाँ, क्योंकि जब वो फोन मिलता है तो बहुत सी रेडिएशंस उस फोन से निकलती हैं जो हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल होती हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी डिलिजेंट टू योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स, वेर इन डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। नाउ डिसिप्लिन में मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। आर यू ऑल रेडी? रेडी? जो रेडी है वो थम्स अप करे। हाँ, ओके, वंडरफुल। सो पहली जो एक्सरसाइज है वो है 60-40-30 प्रिंसिपल। 60-40-30 प्रिंसिपल सेज कि जो पहले इनिशियल 60 मिनट्स हैं जब आप वेकअप करते हो, तो कोई भी डिजिटल डिवाइस को मत टच करो। डोंट स्टार्ट योर डे विद डिजिटल डिवाइस। आई नो आप सब हंस रहे होगे। क्यों? क्योंकि हम उठते ही अपने मोबाइल डिवाइस से हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम सभी? हाँ, व्हाट्सएप देखते हैं। हाँ, ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ या नहीं? होता है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो आज से हम अपने जीवन में जरूर एक परिवर्तन लाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम डिवाइसेस को देखते हैं तो जो हमारा, देखो, जब हम अवेक होते हैं ना, तो फॉर इनिशियल लेट्स से 5 to 10 मिनट्स मेरा जो ब्रेन है ना, मेरा जो सॉरी सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिवेट होता है। Subconscious mind can bring about any amount of change, any amount of positivity, any amount of achievement in my life. उस समय आप सबकॉन्शियस माइंड को जिस थॉट से फुलफिल करोगे, वो आपके जीवन की रियलिटी बन जाएगा।
अगर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड इवनिंग इन सब चीज़ों से आप करेंगे, फालतू के व्हाट्सएप यूजलेस मैसेजेस से करेंगे, तो पहली बात कि हमने अपने मन को वेस्टफुल संकल्प दिया, कोई खास अच्छा संकल्प भी नहीं दिया ना। तो उस समय यदि आप अपने आप को ये कहो कि what a wonderful day it is, I am a blessed child of Almighty, today is a great day, I'm going to bring about a huge change, that is going to start becoming your reality. आपका फर्स्ट थॉट आपकी रियलिटी बना सकता है, इतना पावरफुल होता है। तो अपनी एनर्जी को 60 मिनट तक बिल्कुल नहीं चटवाना होता। देन कम्स 40 मिनट्स, जब आप खाना खाते हैं, जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं, एक मील जरूर अपनी फैमिली के साथ बैठ के इंजॉय करके, विदाउट एनी ई डिवाइसेस, विच मीन्स ई फ्री मील खाना चाहिए। ना तो इंटरनेट चलता हो, ना ना आपका घर में कोई टेलीविजन खोल के। गप्पे मारो, मजे करो, एंजॉय करो, बताओ उनको आज क्या हुआ। हाँ, कई बारी पेरेंट्स कहते हैं हम तुम्हारे लिए कमाते हैं, हम तुम्हारे लिए मरते हैं। मैं कई बारी पेरेंट्स को कहती हूँ, भाई जिसके लिए कमाते हो, जिसके लिए मरते हो, कम से कम उनके साथ बैठ के खाना तो खाओ। तो बिठाओ अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ और मिल करके खाना खाओ, एंजॉय करो। एंड देन फॉर द लास्ट 30 मिनट्स माय डियर फ्रेंड्स, जब रात को सोते हो ना, तब भी आराम से 30 मिनट पहले अपने डिवाइसेस को दूर जाके रख दो। क्यों? क्योंकि देखो, जिस प्रकार अगर हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो जब गाड़ी को हॉल्ट पे लाना होता है ना, तो उसको हॉल्ट पे लाते हैं, बंद करते हैं, चाबी निकालते हैं और उसके बाद लॉक करके चले आते हैं। उसी प्रकार जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, तो शरीर को तो सुला रहे हैं, लेकिन यदि रील्स देखते हुए, वेब सीरीज देखते हुए सोएंगे, तो आपकी मन की जो गाड़ी है ना, ये कभी हॉल्ट पे नहीं आएगी। शरीर सो रहा होगा, लेकिन मन जो है कॉन्स्टेंटली, मन बुद्धि काम कर रहा होगा। तभी हम 10 घंटा भी सोते हैं ना, फिर उसके बाद 10 घंटे के बाद जब मम्मी उठाने आती है, तो हम क्या कहते हैं, बस 5 मिनट और। तो जरा सोचो, जो 10 घंटे में नहीं हुआ, क्या वो 5 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी? हाँ। तो यदि अच्छी साउंड स्लीप लेनी है, तो 30 मिनट पहले अपने फोन को दूर जा करके रख दो, उसको बोल भैया जाके तू भी सो जा और मैं भी सो जाऊं। राइट। देन 20-20-20 ये वाला एक्सरसाइज भी सीखेंगे। तो जब हम 20 मिनट्स तक अपने डिवाइसेस को देखते हैं, तो थोड़ी 20 सेकेंड्स के लिए 20 मीटर दूर अपनी आंखों को देखो और कहीं दूर किसी चीज को देखो। उससे क्या होगा कि आपकी मसल्स का डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। देन डिलीजेंट में नेक्स्ट आता है आई। आई मीन्स इंट्रोस्पेक्ट पीरियोडिकली। बार बार अपनी जो डिवाइस पे आपने एप्लीकेशंस डाली हैं, उसमें जो नोटिफिकेशंस आती हैं, उनको इंट्रोस्पेक्ट करो। क्या ये रियली पर्पसफुल है, यूजफुल है, नेसेसरी है? अगर नहीं है तो उनको हमेशा के लिए हटा दो, नहीं तो वो आपकी एनर्जी को खाती रहेगी। हाँ, एंड एनर्जी को सेव करना बहुत जरूरी है। देन कम्स एल। एल स्टैंड्स फॉर लर्न टू रीड। हाँ, जिस प्रकार आज, हाँ, हर व्यक्ति, मतलब आप लोग तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में हैं, तो जरूर है कि किताबों से पढ़ते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ प्रोफेसर गैरी स्मॉल का, जिसमें दिखाया है ये हमारे ब्रेन के स्कैन्स। हाँ, आप देख रहे हो, इसमें लाल कलर कम है, इसमें लाल कलर ज्यादा है। ये लाल कलर डिपिक्ट करता है एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन स्कैन है जो शो करता है कि कोई व्यक्ति किताब से पढ़ रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि वो व्यक्ति सर्फ कर रहा है ऑनलाइन। तो जब हम ऑनलाइन सर्फ करते हैं, हमारे ब्रेन की शक्ति ज्यादा यूज होती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मेरा ब्रेन डिसीजंस बना रहा है। शुड आई स्किप इट और शुड आई रीड इट? शुड आई क्लिक इट? शुड आई स्किप इट? देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम थिंकिंग। बट यदि मैं डीपर नॉलेज, डीपर अवेयरनेस, डीपर लर्निंग करना चाहती हूँ, तो माय डियर यंग फ्रेंड्स एंड टू एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू मी टुडे, अगर आप डीपर लर्निंग करना चाहते हो, तो हमेशा फिजिकल किताब, फिजिकल पेपर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी कहा जाता है कि सर्फिंग इज जस्ट इंफॉर्मेशन डिकोडिंग। लेकिन यदि मैं लर्न करना चाहती हूँ, चीज़ों को अपने जहन में बिठाना चाहती हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि किताबों से पढ़ें।
फिर I stands for हॉबीज। हाँ, इन्वॉल्व योर सेल्फ इनटू हॉबीज। कुछ हॉबीज विदाउट डिजिटल के भी बनाना शुरू करो, चाहे खाना बनाना, चाहे गार्डन में गार्डनिंग करना, या कोई म्यूजिक बजाना, या सिंगिंग करना। कोई भी इस टाइप की अच्छी अच्छी हॉबीज हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। डिलीजेंट में जी सिंबलाइज ग्रैटिट्यूड एंड बीइंग ग्रेटफुल। अपना दिल हमेशा शुक्राना से भरा हो। जब रात को बिस्तर पे जाते हो तो 30 मिनट के बाद, जब आपने 30 मिनट पहले फोन छोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? जरूर अपने दिल में शुक्राना, थैंक यू, से थैंक यू लाउडली टू एवरीबडी, to the five elements, to the nature, to the to our lovely parents, to our friends and families, to our teachers, professors, to my lovely friends। आप कहेंगे क्यों, मेरे कई फ्रेंड्स तो अच्छे नहीं हैं, या मेरा टीचर मुझे थोड़ा डांटता भी है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसकी डांट ने मुझे पेशेंस तो सिखाई, या किसी की कुछ फटकार ने मेरे जीवन में कोई परिवर्तन तो लाया। सो से दिल से शुक्राना। एंड ये शुक्राना इतना अच्छा वैल्यू है कि जिसके दिल में शुक्राना है ना, उसका जीवन कॉन्स्टेंटली पॉजिटिविटी की ओर बढ़ता चला जाता है। एंड देन डिलीजेंट में ई स्टैंड्स फॉर इंजॉय विद फैमिली। फैमिली में बैठो, उनकी आंखों में देखो, क्योंकि ये जो हम एम्ब्रेस करते हैं लोगों को प्यार से, मम्मी डैडी को हग करते हैं, अपने छोटे भाई बहन या अपने बड़े भाई बहन को हग करते हैं, या दादी दादा या नानी नाना को हम प्यार करते हैं, किसी को भी, तो इससे हमारी जो टॉक्सिक वरीज हैं हमारे जीवन से धीरे धीरे निकलती रहती हैं। हमारा जो डैमेज है, अवर इमोशनल हेल्थ ऑल्सो स्टार्ट्स बिकमिंग बेटर। देन एन स्टैंड्स फॉर डिलीजेंट में एन स्टैंड्स फॉर नेचर वॉक्स। जरूर है कि नेचर वॉक्स पे जाना बहुत जरूरी है। कभी कभी नंगे पांव ग्रास पे वॉक करो, आप देखना आपको इतना मजा आएगा ना, यू विल फील रियली रिफ्रेश्ड, प्लस वजन भी कम होगा। सो अ डेली 45 minutes of good exercise, trust me my dear friends, is going to be really really helpful for you, and it is going to add quality life to you। And last is T। डिलीजेंट में टी स्टैंड्स फॉर टेक आउट टाइम टू एम्पावर योरसेल्फ। 2 दिन से आप सभी सुन रहे हो मन और मन की शक्तियों के बारे में। 2 दिन से आप अपने आप को सेल्फ एम्पावरमेंट, हाँ, तो यदि मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि एम्पावर किसको करना है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, जल्दी से बताओ। जिन्होंने ये 2 दिन के सेशन सुने हैं, देखते हैं चैट विंडो पे आपके आंसर्स। टाइम शुरू होता है अभी। ब्रेन को एम्पावर करना है, ओके, अपने आप को, ये अपने आप मतलब माइंड एंड सोल, ओके, और माइंड सोल स्वयं को, आत्मा को, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड। अभी भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। एक बड़ा सिंपल सा चीज ध्यान से सुनो। हाँ, हम सभी अपने आप को क्या कहते हैं? ह्यूमन बींग्स, यस और नो? हाँ, जल्दी से सब मेरी तरफ देखो, जल्दी 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 अपने वीडियोस ऑन करो। एंड आई वुड रादर रिकमेंड कि बच्चे, जिनको ये नॉलेज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, वो लोग ऑन करो। बाकी सब शायद पीछे जा सकते हैं। जितेंद्र भाई, राहुल भाई, यू कैन गो एट द बैक, भले ऑफ भी कर सकते हो। आई वॉन्ट टू सी न्यू पीपल। या वेरी गुड, ओके, ध्यान से सुनो। हम सब क्या कहते हैं? मिस्टर XYZ वेंट टू सी द डॉक्टर, यस और नो? हाथ हिलाते रहो, यस और नो। एंड देन लेट से उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, तो हम क्या कहते हैं? डॉक्टर कहता है टेक द बॉडी अवे, यस और नो? हाँ या नहीं बच्चों, जल्दी से बताओ। हाँ, डॉक्टर कभी ये नहीं कहता टेक मिस्टर सो एंड सो अवे। हाँ, मानते हो इस बात को? सभी मानते हो इस बात को? विच मीन्स दो चीजें हैं, एक है कार और दूसरा है ड्राइवर। अग्रीड? अग्रीड? हाँ, सृजन, वेरी गुड, इफ यू अंडरस्टूड, ओके। लिसन, ध्यान से 2 मिनट रुको इस बात को। एक है कार, दूसरा है ड्राइवर। समझो मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। एक है मर्सिडीज, लेकिन ड्राइवर बड़ा बेवकूफ है, चलाता है तो नशे में एक्सीडेंट मार सकता है। दूसरी गाड़ी है मारुति, लेकिन ड्राइवर बड़ा लाजवाब है। हाँ, गाड़ी भले पुरानी है, थोड़ी ज्यादा ही पुरानी है। हाँ, आपको बैठ के शायद इतना मजा नहीं आए जितना मर्सिडीज में आए, लेकिन ड्राइवर बड़ा मजेदार है। आपको एयरपोर्ट जाना है, आपकी फ्लाइट है, कौन सी गाड़ी लोगे? जल्दी से बताओ, चैट विंडोज में बताओ, कौन सी गाड़ी लोगे? कौन सी गाड़ी लोगे?
लिखो 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 लिखो, टाइम शुरू होता है। मारुति मारुति मारुति, सब लोग मारुति लेंगे, सब लोग मारुति लेंगे। यस। क्यों? क्योंकि दीदी, अभी तो आपने बताया कि मर्सिडीज वाला जो ड्राइवर है, हाँ, वो ठोक सकता है गाड़ी को। तो गाड़ी की ब्यूटी किससे है? गाड़ी के ड्राइवर से। मानते हो इस बात को? हाँ। तो इस गाड़ी की ब्यूटी किससे है? गाड़ी के ड्राइवर से। मानते हो? हाँ। तो इसको मैंने शक्तिशाली कर दिया, खिला लिया, पिला लिया, इसका मेकअप कर लिया, बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहन ली, लेकिन जैसे ही मुंह खोलती हूं, ऐसा खोलती हूं जैसे कि उल्टी कर दी। इतना कड़वा बोलती हूँ कि अच्छे अच्छे को भी रुला देती हूँ। सुनना चाहोगे मेरी भाषा? नहीं, आप कहेंगे नो 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 नो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक व्यक्ति बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन जब बोलता है हीरे मोती जड़ता है। सुनना चाहेंगे उससे, बात करना चाहेंगे? कहते हैं इनके साथ ना हमें सीखने को बहुत मिलता है। राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो, तो ब्यूटी ऑफ द कार लाइज विद द ड्राइवर विद इन। हमने दो शब्द कहा, एक है ह्यूमन, दूसरा है बीइंग। हाँ, ऐसे ही बोलते ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन है 5 एलिमेंट्स का बना हुआ पुतला। राइट? ये ह्यूमन है ये। हाँ। और बीइंग क्या है? इसको चलाने वाला ड्राइवर। तो एम्पावर किसको करना है? बीइंग को करना है। बीइंग को करना है। जिस प्रकार एक शरीर के अंदर फैकल्टीज है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि है, ये सब, ये मिट्टी है। मिट्टी, हाँ, मिट्टी के साथ पानी, ये बन गया हमारी, ये चमड़ी बनी। इसके अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से ये पूरा शरीर बन गया। इसके पास ये 5 ऑर्गन्स हैं जिससे ये इंटरैक्ट करता है। इसको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। हर एक चीज की एक अपनी अपनी मात्रा है जो इसको जीने के लिए चाहिए। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर कौन है? बीइंग। तभी हम क्या कहते हैं? बीइंग जब चला जाता है तो हम क्या कहते हैं? चल बसा। इस शरीर में बसता था, कहीं और जाकर बस गया। ऐसे कहते हैं या नहीं कहते? हाँ। अरथी कब उठेगी? रथ है, गाड़ी वहीं पड़ी है, लेकिन ड्राइवर, रथी वो नहीं है। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड, ऐसा कहते हैं, हाँ या नहीं? बताओ सभी हाथ हिला करके। मानते हो ना? तो एम्पावर किसको करोगे? बीइंग को करोगे ना एम्पावर, है ना? मन बुद्धि इस बीइंग की शक्तियां हैं, वो मैं अभी 2 मिनट में बताती हूं। तो ये जो आत्मा है, हाँ, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, चाहे आत्मा कहो, रूह कहो, शक्ति कहो, ये हर किसी के अंदर ये एनर्जी है। बी इट एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एज, सेक्स, हर एक के अंदर ये चैतन्य सत्ता आत्मा है, जिसको कहा जाता है वी ऑल आर पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, इटर्नल, इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल बीइंग, अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता है। तभी क्या कहा? चल बसा। यहां पे बसता था, यहां से चला गया और कहीं और जाके बस गया है। शब्द बड़े सुंदर है, लेकिन कभी हमने समझा नहीं था। तो इसी प्रकार इस बीइंग की भी 3 फैकल्टीज है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स। मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय देती है। हाँ, ये बात जमती है, दीदी बात सही कह रही है। हाँ, तो ये मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार मतलब वो काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, काम अच्छा है कर लो। हाँ, बार बार करोगे वो आपके संस्कार बनते जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रिजॉल्व्स। इसी प्रकार हर व्यक्ति को, हाँ, जैसे उधर शरीर को जीने के लिए क्या चाहिए? ये 5 तत्व चाहिए। उसी प्रकार आत्मा को जीने के लिए क्या चाहिए? उसको 7 बातें चाहिए। वो 7 बातें कौन सी हैं? ज्ञान चाहिए। हर व्यक्ति को ज्ञान चाहिए। मुझे भी बताओ ना क्या हुआ, मुझे भी बताओ ना क्या हुआ। हाँ, मेरे साथ प्लीज बी क्लियर टू मी। हाँ, हर एक को पवित्रता चाहिए। हाँ, मुझे प्यार चाहिए। अभी तो मांगा था ना कि नए साल में कैसा हो, हमें प्यार चाहिए। हमें शांति भी चाहिए। कितनी भी देर गाने, डिस्को थीक वगैरह कहीं भी चले जाओ, पब में चले जाओ, क्लब में, थोड़ी देर के बाद क्या कहते हैं? अरे भाई थोड़ी देर शांत रहो, चुप रहो। हाँ? तो शांति चाहिए। हर व्यक्ति को खुशी भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। और जहां ये 5 बातें हैं, ऑटोमेटिकली मेरा जो मन है वो आनंदित होता है, और ऐसी आत्मा, ऐसी बीइंग ऑटोमेटिकली
पावरफुल होगी, सशक्त होगी, राइट? तो एम्पावर किसको करना है माय डियर फ्रेंड्स? हाँ, किसको करना है? बीइंग को करना है, राइट? क्योंकि आप देखो ना, जैसे फोन है, हाँ, फोन को सजा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि बैटरी चार्ज नहीं है तो क्या ये फोन चलेगा? हाँ या नहीं? नहीं चलेगा ना। इसी प्रकार इस शरीर में बैटरी है, मेरी आत्मा, अगर ये चार्ज नहीं है तो क्या ये फोन चलेगा? नहीं चलेगा। आज तभी तो क्या होता है ना, छोटा सा गुस्सा एंड यू स्टार्ट फ्लेयरिंग अप, इरिटेशन आ जाती है। हाँ, तभी कहते हैं ना, वो मैच बॉक्स जो मैच स्टिक है, उसमें भी हेड है और उसकी एक बॉडी है, लेकिन जरा सा गुस्सा और ये फ्लेयर अप हो जाती है। भगवान कहता है, बच्चे तुम्हारे पास तो दिमाग है ना, तुम काहे इतना गुस्सा करते हो, राइट? तो वो मेडिटेशन से हम सभी अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक लैटिन वर्ड मेड्री से निकला है। मेड्री का मतलब है टू हील। हाँ, टू हील। हाँ, जिस प्रकार शरीर को हील करना है तो मेडिकेशन किया जाता है, दवाइयां खाई जाती हैं, लेकिन आत्मा को एम्पावर करना है तो आत्मा को क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स, जिससे जो मेरा मन है ऑटोमेटिकली क्लियर, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बन जाता है। तो नए साल में पावरफुली एम्पावर्ड जाना चाहेंगे? हाँ, जाना चाहेंगे ना? चलो, अभी हम सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे। चलोगे मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर? हाँ, सभी चलेंगे? चलिए। तो अगर चलेंगे तो फटाफट से तैयार होकर के बैठ जाओ। हाँ, एंड आई विल से सम वर्ड्स। सभी को म्यूजिक सुनाई दे रहा है? सिट बैक रिलैक्स्ड in a very comfortable posture. And let us go on a journey. अगर आपके हाथ में आपका फोन है तो ऐसे लेकर के आओ, उठाओ सभी। हाँ, और धीरे से इस फोन को फील करो और अपने आप से पूछो कि ये 6 इंच का डिवाइस न मालूम कब मैं इस डिवाइस का गुलाम बन गया। मैं भूल गया कि इस डिवाइस को बनाने वाला, इसमें जान डालने वाला मैं ही तो हूं। पूछो अपने आप से, एप्लीकेशंस किसने बनाई? इस डिवाइस को किसने बनाया? हम में से ही तो है कोई। और कब में हम इसके गुलाम बन जाते हैं। सो मच सो कि अपनों का फोन आया तो कई बार हम फोन ही काट देते हैं। और ये रीजन देते हैं कि हम कितने बिजी हैं। आज पहली बारी समझ आया कि ये डिवाइसेस मेरी हैं, टेक्नोलॉजीज हमने इजाद करी है, लेकिन ये समय है टूल्स को समझ करके यूज करने का। नहीं तो ना जाने ये टूल्स ने मुझे गुलाम बना दिया था। आज जब नए साल में जा रहा हूं तो अपने आप से प्रण करता हूं that I am going to become a sovereign king. मैं राजा हूं और राजा रहूंगा।
स्वयं का, स्वयं की सोच का, स्वयं के डिवाइसेस का। मेरा जीवन खुशनुमा है और इसे और खुशनुमा और वंडरफुल, बेहतर बनाना है। नए साल में नई टेक्नोलॉजीज को मास्टर करते हुए अपनी खुशी, अपनी शक्ति, अपना ख्याल भी रखना है, क्योंकि मैं हूं ही सशक्त आत्मा, परमात्मा की संतान, मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा। आज दिन तक तो केवल गाड़ी को सजाया था, गाड़ी को ही देखा था। अब समझ आया कि जरूरी है ड्राइवर का भी ख्याल रखना। तो सभी अपने आप को समझो कि हम भगवान के सानिध्य में बैठे हैं। उठाओ अपना हाथ और दे दो उसके हाथ में। बचपन में जेंटलमैन प्रॉमिस करी थी ना, तो आज भगवान के साथ जेंटलमैन प्रॉमिस करो। मैं सशक्त एम्पावर्ड आत्मा हूं। मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। I am ready to create a conscious and powerful future for myself. I will create a new me today, now, right away. And I am ready. भगवान का हाथ अपने सिर पे अनुभव करो और वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबको दे रहा है। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति। Thank you so much for this patient listening. Thank you so much, ma'am, for making us aware and redirecting us today. Now, I would like to invite Professor Mukesh Agarwal sir, जो कि स्पिरिचुअल रिसर्च सेल के हेड हैं और करंटली ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं एट जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। ओवर टू यू सर। Thank you very much, Radhika. What a nice and wonderful session today we have. मोनिका मैम, आपने बहुत ही अच्छे और सधे हुए शब्दों के साथ, जैसे कि आपने तो शब्दों में अपने जादू ही ला दिया, कमाल कर दिया। आज अपने आपने बहुत सुंदर शब्दों में ये समझा दिया कि मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं। इस धरती पर मोबाइल ने मेरे लिए जन्म दिया है, मैंने मोबाइल के लिए। सो व्हाट अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत अच्छे से ये भी बताया है कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मोबाइल के लिए। फिर आपने हमें नए साल के लिए प्रॉमिस भी करवा लिया आपने, और बहुत सुंदर सा मेडिटेशन भी आपने आखिर में करवाया। और इसके साथ साथ और ह्यूमन और बीइंग का जो आपने शानदार तरीके से डिफरेंस बताया, क्या बहुत सारे लोगों को तो शायद ये पता भी नहीं था कि ह्यूमन बीइंग बस मानव मान लेते थे, लेकिन ये तो दो शब्दों का मिलान है, ह्यूमन और बीइंग। यहीं से शायद मेडिटेशन की शुरुआत भी होती है। बहुत सुंदर शब्दों में मेडिटेशन के साथ साथ डिजिटल वेलबींग के साथ साथ शायद आपने हमारे पहले कदम भी रखवा दिए अध्यात्म की दुनिया में। मेडिटेशन सीखने के रास्ते में हमारे कदम चल पड़े हैं। आज हम साथ साथ दीदी के थैंक्स के साथ साथ हम थैंक्स करेंगे हमारी JECRC कॉलेज को, JECRC की शानदार टीम को, जिसमें
यूनुस खान बैकग्राउंड में रह करके, यूनुस खान है, देव है, एलिजा है, राधिका है, और इन सब के साथ साथ बहुत दिल्ली से लोग बैठ के, मतलब मैंने कहा टीसीएस शिखा, शाश्वत टीसीएस से बैठ के, चिराग मेटाक्यूब से बैठ के, हमारे इतने सारे लोगों की टीम बैठ करके इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही है। आप सब लोग जो जुड़े हैं उन सबका दिली धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। पर ये जर्नी तो बस शुरुआत है। दिस इज जस्ट ए स्टार्टिंग। क्या ये हमारा आखिरी सेशन होने वाला है? जी नहीं, ये हमारा पहली शुरुआत थी। और इसके बाद इस यात्रा के दूसरे पड़ाव और दूसरे कदम की तरफ चलेंगे। 2 तारीख को सब लोग याद रखिएगा, 2 जनवरी, 2 जनवरी सवेरे 6 बजे एक बार फिर हम मिलेंगे। 2 जनवरी सवेरे 6 बजे। आप कोशिश करके 10 मिनट पहले जुड़िएगा। 2 जनवरी को सवेरे 6 से 7 एक और सेशन रहेगा। वो रहेगा ऑनलाइन मेडिटेशन वर्कशॉप का। ये अब जो 3 दिन हम जुड़े हैं, नई नई चीजें हमने सीखी हैं, ये आदतें हमारी परमानेंट बन जाएं, ये आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएं, इसके लिए अगले 7 दिन और मेहनत करेंगे। 2 जनवरी से 8 जनवरी के बीच सवेरे 6 से 7 मेडिटेशन की वर्कशॉप करेंगे, और इस मेडिटेशन सीखेंगे अब कैसे मेडिटेशन किया जाता है, और मेडिटेशन से रिलेटेड जो जो जरूरी जरूरी 5-7 बातें हैं वो भी सीखेंगे। ह्यूमन और बीइंग की बात को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। और आज दीदी ने हमें कनेक्ट किया डिवाइन लाइट के साथ में, उस ईश्वर, उस परमात्मा के साथ से वो मोहब्बत, वो प्यार कैसे जाग जाए, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्यों बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है, क्यों हमने इस धरती पर जन्म लिया, क्या इस धरती पर आने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था, ये भी साथ साथ हम जानेंगे। तो ये कमाल के सेशन 2 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में रहने वाले हैं। बिल्कुल मिस नहीं मत करना। पर थोड़ा सा चैलेंज तो आएगा। चैलेंज ये है, सवेरे 6 बजे है और आपको 5:30 बजे तक उठ जाना होगा। इतनी जल्दी उठना, और वो भी ठंड में। पर हमारे यहाँ अक्सर एक बात कही जाती है, 2 चीजें जीवन में है, एक तरफ रजाई है और दूसरी तरफ राजाई है। तो सोचें कि हमें रजाई अच्छी लग रही है या हमें राजाई की तरफ जाना है। सो वी हैव टू गो टूवर्ड्स राजाई। तो हम सब लोग 2 तारीख को सवेरे 6 बजे फिर मिलेंगे। आगे की बात बताने के लिए मैं वापस राधिका को हैंड ओवर करता हूँ। यदि पॉसिबल हो तो हमारे कुछ स्टूडेंट और साथियों का यदि आप एक्सपीरियंस शेयरिंग भी ले सकते हो आज के सेशन का, मोनिका दीदी भी सुनना चाहेंगी और मैं भी तहे दिल से सुनना चाहूंगा। ओवर टू यू राधिका। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत थैंक्स पूरे 3 दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबके कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन ने इस इवेंट में 4 चांद लगाकर इस इवेंट को रियली सुपर हिट बनाया है। आप सभी ने सभी सेशंस बहुत ही अटेंशन, इंटरेस्ट, पेशेंस एंड फुल एनर्जी के साथ सुने। तो आप में से जो कोई भी 3 दिनों की क्या आपकी मेजर लर्निंग्स रही, कैसे आगे जाकर आप इन लर्निंग्स को अप्लाई करने वाले हैं, शेयर करने के लिए रेज योर हैंड्स। और समय को देखते हुए आई रिक्वेस्ट कि जो भी आपके लिए इस इवेंट से हेल्पफुल रहा, इम्पैक्टफुल लर्निंग रही, आपको जो भी टिप्स मिली, यू कैन शेयर इन 1 मिनट। प्लीज रेज योर हैंड्स जो भी शेयर करना चाहते हैं। प्लीज आपका कैमरा भी ऑन करेंगे तो वी विल बी एबल टू कनेक्ट मोर विथ यू। शिवानी। यस शिवानी, प्लीज शेयर। हाँ, हमारे साथ हिदेशी जी हैं, उनका भी वीडियो ऑन है तो हम पहले उनसे भी ले सकते हैं। वो भी हैंड रेस कर रहे हैं। लाइफ में सबसे पहले तो मैं ये थैंक यू बोलना चाहूंगी जो कि आज तक मेरी लाइफ में जो भी डाउट्स थे, जो भी मेरे स्क्रीन टाइम मेरे को रिड्यूस करना था, ओवर थिंकिंग का था, मतलब मोस्ट ऑफ जो मेरी प्रॉब्लम्स थी जो मैं डेली वर्क में कर रही थी उनसे सफर, तो उनमें मेरे को रिड्यूसिंग मिला जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। सबको सबसे ज़्यादा थैंक यू। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, लेकिन मेरे को बेनिफिट मिला है सबसे।
थैंक यू हितेशी। और भी कोई पार्टिसिपेंट आप शेयर करना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस? आयुषी कुमारी, प्लीज शेयर। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, मैंने फर्स्ट डे अटेंड करना चाहा था बट आई वाज इन ट्रेन, तो मेरा कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रहा था। बट मैंने कल का सेशन और आज का सेशन अटेंड किया, हिमांशु भाई जी का और आज मैम का। तो कल का भी सेशन बहुत ही अच्छा था और आज का सेशन तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि बाबा से कनेक्ट होने के बाद भी, मतलब ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद भी मेरे को ये मोबाइल वाला एडिक्शन बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा था। और आज तो ऐसा लगा कि, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ये सोचा था कि कैसे नए साल में अपना ये एडिक्शन कम करूं, और आज के सारे प्रैक्टिकल बातें जो मैम ने बताए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। और आई थिंक कि नए साल में ये जो शुरुआत है ये बहुत ही अच्छा रहेगा, और इसके वजह से मेरी लाइफ में और भी ज्यादा चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आयुषी। योगेश, प्लीज शेयर। तो थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चैट बॉक्स में ऑनलाइन मेडिटेशन वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर किया गया है। एवरीबडी प्लीज रजिस्टर फॉर इट। और मिलते हैं फिर से 2 जनवरी सुबह 6 बजे। थैंक यू एवरीवन।